गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कारा के बारे में। कारा एक ग्रीन एल्गा है जो क्लास कारोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण भी शामिल हैं जो ब्रायोफाइटा से सिमिलरिटी शो करते हैं। तो आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट प्लांट कारा और उसकी क्लास के बारे में। तो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है एक प्लांट जो कि नोड्स एंड इंटरनोड्स में बटा है। ये पर्व संधियां हैं यहाँ पर इस जगह, और दो पर्व संधियों के स्थान को हम कहते हैं पर्व। तो पर्व और पर्व संधियों में ये प्लांट्स विभक्त होते हैं, और ऐसे थैलस को हम कहते हैं इक्विसिटॉइड थैलस, क्योंकि ये एक टेरिडोफाइट, जिसे इक्विसिटम के नाम से या हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, उसका प्लांट भी पर और पर्व संधियों में विभक्त रहता है। उसी तरह से नोड्स एंड इंटरनोड्स हमें इस कारा के प्लांट में भी दिखाई देती हैं, या कारोफाइसी प्लांट्स के अंदर भी ये पर और पर्व संधियां पाई जाती हैं। यहाँ हम और क्लियर देख सकते हैं, ये नोड्स हैं जहाँ पर हमें कुछ ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, और ये इनके बीच का स्थान जो है वो इंटरनोड कहलाता है। अगेन ये इंटरनोड और ये नोड, इस नोड या पर्व संधि पर ये शाखाएं पाई जाती हैं जिन्हें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं, और इस सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पे हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स सिर्फ सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर ही स्थित होते हैं। इनसे कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी निकलती हैं जो इसकी लंबाई में वृद्धि करती हैं। यहाँ पर हमें फिर से सीमित वृद्धि वाली शाखा, इस पे हमें हर पर्व संधि पर यहाँ सेक्स ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। कारा एक ऐसा प्लांट है जिसे हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के। जनरली एल्गा माइक्रोस्कोपिक होती है, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कारोफाइसी के जो सदस्य हैं ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई या नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं सेक्स ऑर्गन सहित जो लिमिटेड ब्रांचेस हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखाएं हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, वो दिखाई दे रही हैं। तो केवल सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं हम कारोफाइसी के बारे में डिटेल में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो इन्हें हम स्टोन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। जनरली कारोफाइसी के सदस्य स्टोन वर्ड्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो मेन एक्सेस होती है और ब्रांचेस होती हैं उन पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है, तो इसके कारण ये पथरीले खुरदरे दिखाई देते हैं और ये स्टोन वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर कारोफाइसी के जो सदस्य हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये मड में या कीचड़ में, सैंड में मिल सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रैकिश वाटर या सेलाइन वाटर हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ये मल्टीसेलुलर राइजोइड्स या बहुकोशिकीय मूलाभासों के द्वारा आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। राइजोइड्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ओब्लिक सेप्टा होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में इस तरह के राइजोइड्स या मूलाभास देखने को मिलते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो इक्विसिटोइड हैबिट शो करती है। इक्विसिटम की भांति इनमें थैलस की संरचना पाई जाती है जो कि जॉइंटेड होता है, जैसे कि कुछ जो हम गन्ने में जॉइंट्स देखते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स, वैसी ही संरचना इक्विसिटम में भी होती है, और उसी तरह की संरचना हम कारोफाइसी क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं कारोफाइसी क्लास के मेंबर्स में, लेकिन उनमें पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अभाव होता है, किसी भी तरह के बीजाणु नहीं बनते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं पाए जाते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन भी यहाँ नहीं होता है बीजाणुओं के द्वारा। प्रेजेंस ऑफ स्टेराइल जैकेट अराउंड सेक्स ऑर्गन्स। जब हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें एक मुख्य पॉइंट ये था कि शैवालों में जननांगों के चारों ओर बंधे आवरण का अभाव होता है, लेकिन
कारोफाइसी में ये बंध्य आवरण पाया जाता है। तो एक स्पेशल फीचर है ये इस क्लास का कि सेक्स ऑर्गन्स के चारों ओर स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। यहाँ पर जो पुमणु होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। तो एंथीरोजोइड्स बाइफ्लैजिलेट स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऐसे पुमणु ब्रायोफाइटा में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है जिसे प्रोटोनिमल स्टेज कहा जाता है। जब जायगोट बनता है तब अंकुरण के द्वारा ये सीधे ही कारा का प्लांट नहीं बनाता, वरन इसमें एक पहले प्रोटोनिमल स्टेज का निर्माण होता है। फिलामेंटस फॉर्म बनती है जिसे प्रोटोनिमा कहा जाता है और उस प्रोटोनिमा से फिर कारोफाइसी के जो प्लांट हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रोटोनिमल स्टेज भी ब्रायोफाइटा में देखी जा सकती है। तो ये कैरेक्टर भी इनका ब्रायोफाइटा से सिमिलरिटी शो करता है। तो कुछ स्पेशल फीचर हैं जो इन्हें ब्रायोफाइटा से के समकक्ष ले जाते हैं, लेकिन इसे ग्रीन एल्गा में ही रखा गया है क्योंकि इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। बाकी कैरेक्टर्स जो हैं ये ग्रीन एल्गा से सिमिलरिटी शो करते हैं। तो इसलिए ये कारोफाइसी क्लास के जो सदस्य हैं इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। अब जानते हैं इन स्पेशल फीचर वाले जो प्लांट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। फ्रिश ने इन्हें इंक्लूड किया था क्लास क्लोरोफाइसी में और उसमें सबसे लास्ट ऑर्डर रखा था कारेल्स, तो उसमें इन प्लांट्स को इंक्लूड किया था। फ्रिश ने अपने क्लासिफिकेशन में एल्गी को डायरेक्ट ही क्लासेस में बांटा था और उसमें एक क्लास रखी थी क्लोरोफाइसी। उस क्लोरोफाइसी का भी सबसे लास्ट ऑर्डर जो कारेल्स था उसमें इन प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था। तो ये फिश के क्लासिफिकेशन की एक बड़ी खामी में भी गिनी जाती है। इसके बाद स्मिथ, प्रेस्कॉट, राउंड इन्होंने इसका दर्जा बढ़ाया और इसे क्लास का दर्जा दिया। जो मेंबर्स इनमें रखे जाते हैं उन्हें ऑर्डर से बढ़ा करके उसे रैंक प्रदान की, क्लास कारोफाइसी की। क्रिस्टेंसन, ली इन्होंने कुछ स्पेशल फीचर्स के आधार पर इस क्लास को रैंक दिया डिवीजन कारोफाइटा के रूप में। तो डिवीजन कारोफाइटा जो कि डिवीजन क्लोरोफाइटा के समान यहाँ पर इसको रैंक दिया गया। उसमें क्लास रखी गई कारोफाइसी और फिर उसमें ऑर्डर कारेल्स एंड देन कारेसी एटसेट्रा। और अब बात करते हैं ऑर्डर कारेल्स की। कारेल्स के जो सदस्य होते हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये सैंडी और मड्डी बॉटम में आधार से चिपके हुए हो सकते हैं अपने मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की सहायता से। ये सबमर्ज्ड स्टेट में होते हैं, अर्थात ये पानी में डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ मेंबर्स इसके होते हैं वो ब्रैकिश वाटर में होते हैं, सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसका जो थैलस या प्लांट बॉडी होती है वह पर और पर संधियों में बटा होता है। पर संधि पर दो तरह की शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ये कहलाती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अर्थात सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। नाम से स्पष्ट है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं तो इनकी वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है और जो असीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं इनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, विषम युग्म के प्रकार का होता है और यहाँ सेक्स ऑर्गन्स को हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये ग्लोबुलर या गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, इसे हम ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहा जाता है। इस ऑर्डर में 4 फैमिलीज रखी गई हैं जिनमें से 3 तो फॉसिल फॉर्म्स में आती हैं। 3 फैमिलीज में तो जो फॉसिल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। केवल एक ही सिंगल फैमिली ऐसी है कारेसी जिसमें लिविंग मेंबर्स शामिल किए गए हैं। तो ऑर्डर कारेल्स में 4 फैमिलीज हैं जिनमें सिंगल फैमिली कारेसी ऐसी है जिसमें लिविंग मेंबर्स आते हैं। यहाँ हमें फिर से कारा का प्लांट दिखाई दे रहा है। ये इसमें पर्व है, ये पर्व संधि है। इस पर्व संधि पर ये वाली शाखाएं कहलाती हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और इससे कुछ निकलती हैं असीमित वृद्धि वाली शाखाएं जो मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष की भांति लंबाई में वृद्धि
करती हैं। फिर से हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये यहाँ पर परसंधि दिखाई दे रही हैं, जिन पर ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये इन दो परसंधियों के बीच का जो स्थान है वो पर्व या इंटरनोड के नाम से जाना जाता है। फैमिली कारेसी के क्या प्रमुख करैक्टर हैं? यहाँ पर जो ऊगोनियम होती है, जिसे हम न्यूकूल कहते हैं, उसके ऊपरी सिरे पर कोरोनल सेल्स पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर एक मुकुट जैसी संरचना होती है जिसे कोरोना कहते हैं। ये कोरोनल सेल से बनी होती है। सेक्स ऑर्गन्स के चारों स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है। इनमें थैलस के चारों तरफ जो मेन एक्सिस या ब्रांचेस होती हैं, उनके सेल्स पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। मेन एक्सिस और ब्रांचेस यहाँ पर रिजेस और फरोज में बंटी होती हैं। उभार और खांच होते हैं उनके अंदर, जो मुख्य अक्ष और शाखाएं हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास कारोफाइसी, ऑर्डर कारिल्स, फैमिली कारेसी एंड जीनस कारा। तो यहाँ पर इसे क्लास कारोफाइसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम फिश के क्लासिफिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा गया था। तो वंस अगेन इस पिक्चर में हम कारा को देख सकते हैं। कारा नोड्स एंड इंटरनोड्स में विभक्त होता है। ये इसका गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, ये कहलाती है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस पर पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियों पर ये हमें सीमित वृद्धि वाली शाखाएं दिखाई दे रही हैं, और इससे ये निकल रही है असीमित वृद्धि वाली शाखा। तो इस मेन एक्सिस पर असीमित वृद्धि वाली शाखा और सीमित वृद्धि वाली शाखाएं पाई जाती हैं। ये जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, इसको यहाँ पर इस रूप में दिखाया गया है। ये लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि वाली शाखा हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, और इस सीमित वृद्धि वाली शाखा पर ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है न्यूकूल कहलाता है, ये ऊपर की तरफ स्थित होता है। ग्लोब्यूल की जो पोजीशन है वो नीचे होती है। ये लगभग गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ हम स्पष्ट पहचान सकते हैं कि सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर न्यूकूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। स्लाइड में हमें देखने पर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये है ग्लोब्यूल, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये कहलाता है न्यूकूल, जिस पर ये मुकुट है, कोरोनल सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। न्यूकूल फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, कारा में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन और न्यूकूल फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। अब इसका प्राप्ति स्थान कहाँ पर होता है? कारा फ्रेश वाटर एल्गा है, स्वच्छ जल में पाई जाती है। ग्रीन एल्गा है, कहाँ पे पाई जाती है? ये शैलो वाटर पोन्स, टैंक्स, लेक्स और धीमी बहने वाले जो सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज, वहां पर इसको देखा जा सकता है। तो जनरली स्वच्छ जलीय जो सोर्सेज है वहां पर हम इसे देख सकते हैं। कारा की कुछ स्पीसीज हैं जो ब्रैकिश वाटर या सलाइन वाटर हैबिटेट में ग्रो करती हैं, जैसे कि कारा बाल्टिका। कारा फ्रेगिलिस ऐसी स्पीसीज है जो हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो झरने हैं, काफी टेम्परेचर होता है, वहां भी हम इसको कारा फ्रेगिलिस को देख सकते हैं। Kara plants are often uncrusted with calcium carbonate and hence are commonly called stonewort. कारा के जो प्लांट होते हैं इन पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है और इसलिए इन्हें स्टोनवर्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टोनवर्ट किसे कहते हैं? तो कारा इसका एक एग्जाम्पल है। Kara often emits disagreeable onion-like odor due to presence of sulfur compounds. इसमें प्याज जैसी कुछ अजीब सी स्मेल आती है, वो इसमें पाए जाने वाले सल्फर कंपाउंड्स के कारण होती है। कारा हैती, ये सोयल के ऊपर ट्रेलिंग कंडीशन में पाई जाती है। कारा न्यूडा, कारा ग्रोवेसी, ये माउंटेन्स या पहाड़ों पर पाई जाती हैं। कारा वेलिची, कारा लिएड्रोप्टिटिस आर फाउंड इन प्लेन्स, ये
मैदानी भागों में देखी जा सकती है। भारत में इसकी लगभग 30 के आसपास स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत ही कॉमन रूप से पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं वो कारा जिलेनिका, कारा ब्राउनी, कारा ग्रेसिलिस एंड कारा हैती। ये स्पीसीज हम कारा की इंडिया में देख सकते हैं। तो आज हम कारा जिस क्लास के अंतर्गत रखा जाता है कारोफाइसी और कारा की अकरेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। आगे के कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।